गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? तो क्लास 6 आज हम आपके पाठ्य पुस्तक डेज़ी की पहली कहानी पढ़ेंगे, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, यानी सम्राट और बुलबुल। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये बताइए, क्या आपने कभी किसी चिड़िया को पिंजरे के अंदर देखा है? क्या उसका गाना सुना है? और क्या आपने कभी आज़ादी से उड़ती हुई चिड़िया को देखा है और उसका गाना सुना है? ओके, तो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे एक बुलबुल जो बहुत मीठा गाती है उसे एक सम्राट अपने सुंदर पिंजरे में कैद कर लेता है। ठीक है, आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। Long ago, in the land of China, there lived an emperor. He had a majestic palace. Behind the palace, there was a huge forest, and a nightingale lived in it. बहुत समय पहले की बात है, चीन में एक सम्राट हुआ करते थे। उनका एक भव्य शाही महल था और उस महल के पीछे एक बड़ा और घना जंगल था और उसी जंगल में एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल रहा करती थी। The nightingale sang so melodiously that it was known far and wide. People even wrote books about it. वह नाइटिंगेल इतना मीठा गाती थी कि वह बहुत लोकप्रिय हो गई थी दूर दूर तक। ठीक है, और लोगों ने उस पर किताबें भी लिखी थी। What is this nightingale? Why, I know nothing about it. One day, the emperor read one of the books and wished to see the bird. लेकिन राजा के मन में आया कि ये नाइटिंगेल आखिर है क्या, है कौन, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं पता। एक दिन इसीलिए राजा ने नाइटिंगेल पर आधारित किताबें पढ़ी और उसकी बहुत इच्छा हुई कि वह भी उस बुलबुल को गाते हुए सुने। The emperor ordered his men to bring the nightingale to the palace. There it is. Only a kitchen maid had seen the nightingale, so she took them to the bird. राजा ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उस नाइटिंगेल बुलबुल को महल में हाजिर किया जाए, और उस नाइटिंगेल के बारे में सिर्फ रसोई की एक दासी ही जाना करती थी, जो गई उस नाइटिंगेल के पास और कहा कि the kitchen maid asked the nightingale to come to the palace with them. Why have you come here, little girl? Our emperor wishes you to sing before him. The nightingale agreed to go to the palace with them. उस दासी ने कहा नाइटिंगेल से कि वह उसके साथ महल में चले। तो फिर बुलबुल ने कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? इसीलिए Our emperor wishes you to sing before him. तो दासी कहती है कि हमारे जो सम्राट हैं वो आपका गाना सुनना चाहते हैं, और इस तरह से बुलबुल राज़ी हो जाती है और वह सम्राट के महल में चली जाती है। The nightingale sang so melodiously that tears came into emperor's eyes. वह बुलबुल इतना मीठा गाती है कि उस सम्राट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। Now I can hear you sing every day. और मैं अब तुम्हारा गाना हर दिन सुन सकता हूँ, सम्राट ने कहा। He ordered his men to put the nightingale in a fancy cage. सम्राट ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वह उसे एक सुंदर पिंजरे में डाल दे। इस तरह से बुलबुल को सुंदर पिंजरे में डाल दिया गया। Some days later, a messenger brought a present from the king of Japan. कुछ दिन बाद एक तोहफा लेकर जापान के राजा का दूत आता है। A gift for you, Majesty, आपके लिए एक तोहफा है। It was a beautiful toy nightingale made of gold and covered with jewels. यह एक खूबसूरत खिलौना है, नाइटिंगेल है, खिलौने का नाइटिंगेल जो सोने से बना है और जिसमें हीरे मोती, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। The emperor wound up the toy bird and it sang the same song again and again. राजा उस टॉय नाइटिंगेल में चाबी भरता और वो खिलौने की बुलबुल एक ही गाना बार बार दोहराती। सच ए वंडरफुल प्रेजेंट। राजा बहुत खुश
होता था उस चिड़िया को सुनकर। Every night the emperor listened to the toy bird song. हर रात राजा उस खिलौने का गाना सुनता। The real nightingale felt unhappy and flew back to the forest. वह जो असली बुलबुल थी उसे बहुत दुख हुआ इस बात पर और वह उड़ गई, वहाँ से महल से उड़ गई। One day the toy bird broke and no one in the kingdom could repair it. परंतु एक दिन वह खिलौना टूट गया, वो खिलौने की बुलबुल टूट गई और पूरे राज्य में किसी को भी उसकी मरम्मत का तरीका पता नहीं था। I will never hear the bird sing again. राजा को बहुत दुख हुआ कि वह उस चिड़िया का गाना, उस बुलबुल का गाना फिर नहीं सुन पाएगा। The emperor became sad. सम्राट बहुत उदास हो गए। His only wish was to hear the melodious music of the nightingale again. उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह उस बुलबुल का सुरीला गाना फिर से सुने। Years passed and the emperor grew very sick. सालों बीत गए और वह सम्राट बीमार रहने लगे। When the real nightingale heard the news, he flew to his window to sing. लेकिन जब उस पहले वाली बुलबुल को पता चला राजा की बीमारी के बारे में, तो वह उड़कर गई और राजा के महल की खिड़की पर बैठ गई। Every day the bird sat on the window and sang sweet songs for the emperor. He recovered very soon. हर रोज़ वो बुलबुल वहाँ जाती और राजा को अपना गाना सुनाती। इसी तरह से राजा पूरी तरह ठीक हो गए। The emperor pleaded the nightingale to come back to the palace and stay in the cage. सम्राट ने उस बुलबुल से अनुरोध किया कि वह वापस महल में आ जाए और उस सुंदर पिंजरे में फिर से रहे। I like my freedom, but I will come. तो बुलबुल ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है, पर मैं आया करूँगी। Thank you, dear nightingale. तो राजा ने बुलबुल का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू कहा नाइटिंगेल को। The nightingale refused to stay in the palace, but promised to come to the window every night to sing. तो बुलबुल ने महल में रहना नामंजूर किया, लेकिन उसने वादा किया कि वह हर रात आकर राजा को गाना सुनाया करेगी। So he did, और बुलबुल ने ऐसा ही किया। तो कहानी सुनी आप लोगों ने, अब आप इसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे, ठीक है। एम्परर यानी सम्राट, फार एंड वाइड यानी दूर दराज, ज्वेल्स यानी रत्न, वाउंड अप खिलौने की चाबी घुमाना, सिक बीमार, मैजेस्टिक भव्य, फैंसी सुंदर, हील्ड चंगा और रिपेयर मरम्मत। इसके साथ ही मैं आपको एक रिटन पेज भी भेजूंगी जिसे आप पढ़ेंगे तो शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग आप और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।